बच्ची, तुझे टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, मैं आपकी दवाइयाँ कहाँ से लाऊं? मुझे बहुत रोना आ रहा है माँ। मैं क्या करूँ? मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। माँ, अगर आपकी दवाइयाँ नहीं आई तो आपकी तबीयत और बिगड़ सकती है। बेटा, मेरे पास 2000 रुपए हैं। तू एक काम कर, इन पैसों से अपने कॉलेज की फीस भर दे बेटा। दे दे कॉलेज की फीस और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ बेटा। क्या बोल रही हो माँ? मुझे बहुत दुख हुआ आपकी ये बात सुनकर। आपको मालूम भी है, अगर आप इस दुनिया में नहीं रहे तो मेरा कौन होगा माँ? थोड़ा बहुत तो रहम खाओ मुझ पर। मैं अपने कॉलेज की फीस नहीं भरूंगी इन पैसों से। चाहे तो तुम कुछ भी कर लो, मैं इन पैसों से आपकी दवाइयाँ लेकर आऊंगी। बेटा, मुझसे वादा कर, तू मेरी दवाइयाँ नहीं लाएगी। तू अपने कॉलेज की फीस भरेगी इन पैसों से बेटा। नहीं बेटा, तू मेरे लिए पैसे खर्च नहीं करेगी। मैंने तेरी कॉलेज की फीस के लिए पैसे दुबका कर रखे थे बेटा, और तू बोल रही है नहीं बेटा नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। माँ, आप ये क्यों भूल रहे हो? आपने मुझे जन्म दिया, आपने मुझे ये इतनी खूबसूरत जिंदगी दी, आपने मुझे इस दुनिया में चलना सिखाया, बैठना सिखाया, समाज में अच्छाई बुराई सब सिखाया। माँ, मैं इतना बुरा होते हुए कैसे देख सकती हूँ, और वो भी अपनी माँ के लिए? पर कुछ नहीं माँ, मैं इन पैसों से आपकी दवाई लाऊंगी बस, और मैं कुछ सुनना ही नहीं चाहती। हेलो काव्या। हाँ मेरी बहन अम्मू, बोल क्या हुआ है? काव्या, मुझे मालूम है तू बचपन से लेकर अब तक मेरे साथ थी, और तुझे ये भी मालूम है कि मैं कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। पर काव्या, मैं अब आगे नहीं बढ़ सकती। मैं अपने कदम पीछे कर रही हूँ। देख अम्मू, मैं तुझे अपनी बहन मानती हूँ, तू ऐसा क्यों बोल रही है? मेरे होते हुए तू कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं कराना चाहती? अरे बचपन से अब तक तूने और मैंने एक साथ सपने देखे हैं आगे बढ़ने के, डॉक्टर बनने के, और तू अब अपने कदम पीछे कर रही है। पर क्यों अम्मू, क्या हुआ? काव्या, तू जानती है ना, मेरे लिए दुनिया में सबसे बढ़कर मेरी माँ है। चाहे तो उसके लिए मुझे अपनी पढ़ाई ही क्यों न त्यागनी पड़े, मैं अपनी पढ़ाई में से और अपनी माँ में से किसी एक को चुनना चाहती हूँ, और वो है मेरी माँ। माँ के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बेटा मत बोल ऐसा। काव्या बेटा इसे ले जा कॉलेज को तू, मैं तुझे पैसे दे दूंगी। नहीं काव्या, तू ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करेगी। देख काव्या, अम्मू देख, मेरी बात को ध्यान से सुन। अगर तेरे पास पैसे नहीं है ना, मैं दे देती हूँ। प्लीज तू पढ़ाई से कदम पीछे मत कर, तू कदम आगे बढ़ा। तेरे साथ तेरी काव्या खड़ी है, मेरी बहन अम्मू, प्लीज ऐसा मत कर। देख अमृत, अगर तूने पढ़ाई छोड़ी तो समझ लेना मैं भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। मैंने बचपन से लेकर अब तक तेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चला है, तो तूने अब कैसे सोच लिया कि मैं तेरे बिना कदम आगे बढ़ाऊंगी? अम्मू देख काव्या, तुझे ये करना पड़ेगा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। देख अम्मू, मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तू मुझसे पैसे उधार नहीं लेना चाहती ना, मैं तुझे लोन पर लेकर दूंगी, तू टेंशन मत लेना। क्या लोन पर भी पैसे मिलते हैं क्या? हाँ अम्मू, तूने जो हाई स्कूल और इंटर पास किया है ना, उसका रिजल्ट ले आना। मेरा एक दोस्त है जानने वाला, मैं उसके पास जाऊंगी, वो सारे काम खुद करा देगा। क्या सच में? तो क्या जब मेरे पास पैसे होंगे, यानी जब मैं कामयाब हो जाऊंगी, तो मैं वो पैसे जब दूंगी, तो क्या इस बात के लिए तेरा दोस्त राजी हो जाएगा? अरे हाँ, वो बहुत सारे लोन कराता है, तू टेंशन मत कर, वो तेरा साथ जरूर देगा। तू ना अपनी सारी प्रॉब्लम उसे बता देना, देख लेना, हो सकता है वो तुझे फ्री में ही सारे पैसे दे दे, ये तेरी मदद करने के लिए तैयार हो जाए। नहीं, अच्छा ऐसी बात है तो तू मुझे अपने दोस्त के पास ले चलना, मैं उसके पाँव पकड़ूंगी, कहूंगी प्लीज लोन करा दो, तो शायद वो मेरी बात मान ले। अरे अम्मू, तू इस बात की चिंता मत कर, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। तू तो बस सुबह रेडी होकर मेरे पास आ जा, फिर दोनों चलते हैं। अरे चल ठीक है, मेरे पास जो पैसे हैं ना, मैं उन पैसों से माँ की दवाइयाँ ले आती हूँ, और बाकी कॉलेज की पढ़ाई के लिए मैं लोन ले लूंगी। अच्छा चल, मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगी। हाँ अम्मू, जब तेरी माँ को सुकून मिलेगा ना दवाइयाँ खाकर, तो तू खुशी खुद आ जाएगी। हाँ चल ठीक है। माँ, मेरी हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट पर लोन मिल जाएगा, अब हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और बेटा तू तो कर्जे में डूब जाएगी बेटा,
बन पाई तो उनका कर्जा कैसे माफ करेगी? बेटा, जिस लड़के की बात वो कर रही है ना कि वो लोन करा कर देता है, वो मेरी क्लासमेट का लड़का है। मैं उसे जानती हूँ। उसका नाम रोहित है बेटा, लेकिन ये मुझे नहीं मालूम कि उसकी आदत कैसी है। लेकिन बेटा, उसकी माँ पूरी की पूरी जुहारन है, जुआ खेलती है, पैसे लगाती है। कहीं ऐसा ना हो बेटा वो लड़का तुझे लोन के चक्कर में फांस ले और फिर। क्या माँ, आप ये क्या बातें कर रही हो? माँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। शायद तुम्हें मेरी कुछ ज्यादा ही चिंता है, आप इसीलिए ज्यादा परेशान हो ना माँ। आप चिंता मत करो, मैं सब हैंडल कर लूंगी माँ। पर बेटा, आजकल का जमाना जानती है ना तू कैसा है, तो फिर तू ये क्यों कर रही है? मैं नहीं जानती, तू ये लोन नहीं लेगी बेटा। पर माँ, काजल तो बोल रही है ना कि लोन हो जाएगा। हमें उस लड़के से क्या मतलब, और ना ही उसकी मम्मी से। बस मुझे कल ही उसके पास जाना है, लोन कराकर पैसे लेकर वापस आना है। फिर हम कौन सा बार बार मिल रहे हैं। पर बेटा, मेरा मन नहीं मान रहा, पता नहीं क्यों। बस करो माँ, अब ज्यादा चिंता मत करो। मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, सब कुछ हैंडल कर लूंगी। हाँ, आपने इतना पैसा खर्च करके जो मुझे पढ़ाया है, वो पढ़ाई किस काम आएगी? अरे, मेरा माइंड बहुत ज्यादा तेज है, मैं किसी के बेकाय में नहीं आऊंगी और ना ही किसी की फिजूल बातों में। मुझे सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है। अरे बेटा, मान जा, मौत तो आनी ही है, आज नहीं तो कल। अगर आज आ जाएगी तो कौन सा फर्क पड़ता है, तेरे लिए आसानी ही हो जाएगी। माँ, अगर आप इतनी दुख भरी बातें करोगे ना तो फिर देख लेना, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी एक दिन। माँ, मेरे कान तो छोड़ो। अगर तूने आज के बाद ऐसी बात की ना घर छोड़ने की, तो मैं तेरे कान खींच लूंगी। हाँ, कभी सुनने के लायक भी ना रहे। अच्छा ठीक है, आज मेरे कान खींचकर अपनी पॉकेट में रख लो। ना मेरे कान रहेंगे और ना मेरे कानों को इतनी दुख भरी बातें सुनने मिलेंगी। तू मेरा संसार है, तू मेरी दुनिया है, बस तेरे सिवा मेरा है ही कौन। और माँ, मेरे लिए भी आपके सिवा कौन है? आप ही मेरी दुनिया हो, आप ही मेरा संसार हो। अच्छा, अब चलो आराम करो। बेटा, तू मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाएगी ना? अरे मम्मी, मैं आपको छोड़कर क्यों जाऊंगी? अरे बेटा, पता नहीं मेरा मन घबरा रहा है जब से तूने ये लोन वाली बात की है। कुछ नहीं होगा माँ, आप चिंता मत करो। मुझे मालूम है, एक लड़की ने ऐसे ही लोन लिया था, उस लड़के ने उसके घर पर ही लोन लेकर उसे दे दिया। फिर उस बेचारी के पास घर रहने के लिए रहा ही नहीं, मजबूरन उस लड़के ने उसे धमकी दी। उसने फिर उससे शादी करनी पड़ी, क्योंकि वो कहाँ जाती। तो इसलिए मुझे चिंता हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि। बस माँ, ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। हाँ, सब लोग एक से थोड़ी ना होते हैं, इस दुनिया में इंसानियत अभी जिंदा है। अच्छा चल, अगर तू ऐसा बोल रही है तो मैं मान लेती हूँ, तू कल सुबह चली जाना। अरे माँ, मैं तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हें अपने पास रखूंगी, देख लेना। अब मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ लाती हूँ, दवाइयाँ खाकर सो जाना। अच्छा चल, ले आजा। मुझे तो पता नहीं क्यों इतनी चिंता हो रही है। एक माँ का दिल कभी झूठा होता ही नहीं है। इतना ज्यादा घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बड़ा बुरा होने वाला है। क्या होने वाला है? मेरी बेटी ने वहां जाने का नाम लिया और मेरा मन है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। शायद मुझे काव्या से बात करनी पड़ेगी। हेलो काव्या। हाँ आंटी जी, आपकी तबीयत कैसी है? अरे बेटा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मान ले, क्योंकि अब तेरी अम्मू ना मेरे लिए दवाइयाँ लेने के लिए गई है, तो समझ ले कि उन्हें खाने के बाद ठीक ही हो जाऊंगी। पर बेटा, मुझे तुझसे एक बात करनी थी। हाँ आंटी, बोलिए ना, आप मेरी माँ जैसी हैं, आप जो कहेंगी मैं मानूंगी। आप बस एक दफा बताइए तो आखिर क्या हुआ है? बेटा देख, एक माँ के लिए ना औलाद सब कुछ होती है। माँ कभी ये नहीं चाहेगी कि उसकी औलाद पर कभी कोई मुसीबत आए। तो बेटा, मैं ये बोल रही थी कि तू उसे कहाँ लेकर जाना चाहती है, और ये तूने लोन वाली बात क्यों की बेटा? अरे आंटी, मुझे मालूम था आप ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। तो आंटी, आपको मालूम है, एक बात बताऊं, आप अम्मू से तो नहीं कहोगे? हाँ बेटा, बोल, क्या बात है? मैं कोई लोन पोन नहीं करा रही, आप मेरी बात पर यकीन कीजिए प्लीज। मैं चाहती हूँ मेरी अम्मू मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले। पर बेटा, तू तो बोल रही थी तेरे कोई दोस्त है, उससे लोन दिलवाएगी। आंटी, मुझे मालूम है, आपको ऐसा लगा होगा जैसे आपकी क्लासमेट का लड़का लोन के काम जो कराता है ना, आपका ख्याल उस पर गया होगा।
पर वो नहीं है, मेरा कोई और फ्रेंड है आंटी जी, और रोहित नाम है उसका। अरे बेटा तू पागल हो गई है क्या? मेरी क्लासमेट के लड़के का नाम भी रोहित ही है। अरे हाँ हाँ आंटी मैं जानती हूँ, दोनों एक ही क्लास में पढ़े हैं और एक ही नाम है। आपको तो मालूम होगा एक क्लास में 4-4 बच्चे होते हैं एक ही नाम के। हाँ तो शायद कोई और होगा, ये बात तो है, एक एक नाम के बहुत सारे बच्चे होते हैं। हाँ आंटी जी ये वो वाला नहीं है जो आप समझ रहे थे। आपको मालूम है मैंने उसे कॉल कर कर बता दिया है, वो बोल रहा था तू बस अपनी फ्रेंड को ले आ, बाकी काम मैं संभाल लूंगा। आपको मालूम है अम्मू को मैं बोलूंगी कि फोटोकॉपी करा ले अपने रिजल्ट की। हाँ जब वो फोटोकॉपी करा लेगी ना तो फिर फोटोकॉपी रोहित अपने पास रख लेगा और उसके बदले उसे पैसे दे देगा। तो बस मैं चाहती हूँ वो हमें कुछ दिनों के लिए पैसे दे दे, फिर हम उसे वापस करवा देंगे। अच्छा चल सही है, मैं सोच रही थी कहीं लोन ना करा ले। अरे आंटी जी आप चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूँ ना, मुझ पर यकीन करो, मैं भी आपकी बेटी जैसी हूँ। हाँ हाँ बेटा मुझे तेरे पर पूरा विश्वास है, तू ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करने देगी अमृत को। बेटा उसका ध्यान रखना, तू ही तो है उसकी बहन जैसी, और तो कोई मानता ही नहीं है, सारे लोग मोहल्ले के जलते ही हैं उसकी कामयाबी से। मुझे मालूम है आप रोहित का नाम सुनकर परेशान हो गए होगे, लेकिन रोहित बहुत ही अच्छा लड़का है, देख लेना अम्मू भी मिलकर ना उससे खूब ज्यादा इम्प्रेस हो जाएगी। अच्छा चल फोन रखती हूँ वरना अमृत आ जाएगी। अच्छा ठीक है, मेरी मम्मी भी आ गई हैं। मैं टेंशन करती भी क्यों नहीं, अब मन थोड़ा सुकून हुआ है, लेकिन फिर भी टेंशन हो रही है कहीं। अरे तो अम्मू जानती होगी उसे। अरे ये रोहित नाम के लड़का कब फ्रेंड रह गया है काव्या का, अब तो काव्या और अमृत ही दोनों हैं, शायद पहले पढ़ा होगा साथ, शायद मेरी अमृत नहीं जानती होगी उसे। चलो जो भी है, लोन से तो छुटकारा मिला, पर कहीं ऐसा न हो मेरी अमृत के साथ धोखाधड़ी हो जाए। काव्या इनके घर पर तो कोई भी नहीं है, तू बोल रही थी सारे लोग होते हैं इस टाइम पर मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई है। अरे इतनी जोर से आवाजें क्यों निकाल रही है, तुझे मालूम नहीं है बड़े घरों में आवाजें गूंजती हैं। अरे लगता है तुझे घर बहुत अच्छा लग रहा है ये, तू भी कामयाब होने के बाद ना इतना ही बड़ा घर बनाना। काव्या तू जानती है ना मैं अपनी माँ का एक ही सपना पूरा करना चाहती हूँ पढ़ लिख कर, कि मैं अपनी माँ के लिए खूब सुंदर घर बनाऊं, पर मैं क्या करूं, काश मेरा कोई बड़ा भाई होता, वो सारे सपने सच कर देता। मैं तो बेटी हूँ ना, बेटी तो हमेशा। अरे आजकल की लड़कियां भी अपनी माँ बाप के सपने पूरे कर रही हैं, अगर उनमें हिम्मत और हौसला हो तो। हेलो रोहित, आज कैसे याद आ गई रोहित की? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इन्हें कहीं देखा है। इससे मिलो, ये रही मेरी अम्मू यानी कि अमृत। ओह अच्छा, ये है आपकी फ्रेंड अमृत। जल्दी जल्दी से सारा प्रोसेस समझा दो रोहित, क्योंकि इसकी माँ अकेली है ना घर पर, और उनकी तबीयत भी ज्यादा खराब है, तो उनका अकेला रहना सही नहीं होगा, इसलिए जल्द से जल्द सारा प्रोसेस समझा दो ताकि हम यहाँ से निकल पाएं। हाँ मैं माँ को दवाइयाँ खिला तो आई हूँ, पर फिर भी मरीज इंसान के पास एक इंसान तो होना ही चाहिए, पर मेरी माँ ने हिम्मत कर मुझे यहाँ भेज ही दिया। वैसे तुम्हारी मार्कशीटों में नंबर कितने हैं? नंबर तो मेरे काफी अच्छे हैं। क्या मार्कशीट लाए हो तुम लोग? ऐसे ही नंबर के साथ लोन लेना इतना आसान थोड़ी है, बैंक वाले पहले ही कागज उल्टा पढ़कर रिजेक्ट कर देते हैं। पर मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मुझे फीस भी भरनी है और दवाई भी। मैं तो सोच रही थी कि आप मदद करेंगे। मदद? देखो लोन लेना खेल नहीं है, लोन दोस्त भी है और दुश्मन भी। अगर सही जगह यूज किया तो जिंदगी बना देगा, और अगर बिना सोच समझे लिया तो इंटरेस्ट के बोझ तले दब जाओगे। अरे रीतिक थोड़ा सॉफ्ट बोलिए, बेचारे कितना परेशान है, माँ की तबीयत भी खराब है और ये अकेली लड़ रही है। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें लोन की अच्छाई और बुराई समझाता हूँ। लोन लेकर अगर इंसान आगे बढ़ सकता है तो लोन की वजह से पीछे भी हो सकता है। लोन की अच्छाई ये है कि तुम अपनी एजुकेशन और जरूरत के लिए तुरंत पैसा पा सकते हो, पर लोन की बुराई ये है कि अगर तुम सिर्फ शौक के लिए लो, जैसे मोबाइल बाइक, तो तुम इंटरेस्ट के बोझ तले दब जाओगे। मैं शौक के लिए नहीं, सिर्फ अपनी माँ और पढ़ाई के लिए लोन लेना चाहती हूँ। मैं आपको वादा करती हूँ मैं इस पैसे का एक एक रुपया जरूरत में ही खर्च करूंगी। अच्छा, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम में सच है। ठीक है, कल सुबह अपनी हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट लेकर आना,
मैं तुम्हारे घर पर ही लोन का काम स्टार्ट करा दूंगा। पर ये तो कह रही थी कि हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट पर लोन होगा, और आप बात कर रहे हो घर की। हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट के जरिए ही घर पर लोन होगा, उन पर कोई लोन नहीं होगा। अरे रोहित की आदत बहुत अच्छी है अमृत, मैंने बोला था ना तुझसे। हाँ, बस ये थोड़ा सा गुस्सा दिखाता है। समझ लो, ये तुम्हारी जिंदगी का नया इम्तिहान है। लोन एक चांस है, इसका सही यूज करोगी तो तुम्हारी माँ भी बच जाएगी और तुम्हारी पढ़ाई भी। ये तो अच्छा है, पर मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? वो सोचेंगी कि मैंने उनके बिना ही ये फैसला कर लिया, और लोन का नाम ही उनके लिए बोझ बन जाएगा। अरे उदास क्यों हो रही है? ये तो खुशी की बात है, और लोन के सिवा हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। तुम्हें मालूम है ना, हमेशा मेरी माँ यही बोलती है कि बेटा कभी भी लोन मत लेना। लोन की वजह से मेरे पिताजी अब माँ को मालूम पड़ेगा कि मैं उनके घर पर ही लोन ले रही हूँ तो कितनी ज्यादा उदास हो जाएंगी, मुझसे नफरत करने लगेंगी। अमृत, कभी कभी जिम्मेदारियाँ लोन के बिना पूरी नहीं होती। लोन गलत तब है जब तुम उसे शौक के लिए लो, पर जब बात माँ की जान और तुम्हारी पढ़ाई की हो तो ये एक नई उम्मीद है। रोहित, देख रहे हो ये लड़की कितनी ज्यादा डरपोक है। हाँ, इसे मालूम नहीं है कि ये बोझ नहीं है, ये एक नई उम्मीद है। देख लो, अगर ये लड़की राजी हो तब तो सही है, मैं प्रोसेस स्टार्ट कर दूंगा। अगर ये राजी नहीं है तो फिर शायद मुझे ही इसकी कोई मदद करनी पड़ेगी। क्या तुम सच में इसकी मदद करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पहले इससे पूछ लो। अगर बात बनती है तो सही है, वरना कोई बात नहीं है। अमृत, तू घर चल, पहले अपनी माँ से बात करना, ठीक है? फिर देखते हैं क्या होता है। अरे भैया, आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, क्या हुआ है? कौन आया था आज? काव्या आई थी क्या? देख रिया, तू मेरी बात को समझा कर। काव्या सिर्फ मेरी पक्की फ्रेंड है, बल्कि मैं उसे अपनी बहन मानता हूँ, और तू मेरे साथ ऐसा मजाक मत किया कर। आपको मालूम है, आपकी ये मुस्कान बता रही है कि जब आप पहली बार काव्या से मिले थे ना, तो आप इतना ही मुस्कुरा रहे थे, पर आज मुझे लगता है आज काव्या के साथ कोई और लड़की भी आई थी। मुझे किचन में आवाज आ रही थी। सच सच बताओ, वरना माँ को बता दूंगी कि आप लड़कियों की मार्कशीटों पर लोन कर देते हो। अरे यार, तू भी ना बिना पूछे मानेगी नहीं। अरे काव्या के साथ अमृत आई थी, यानी उसकी फ्रेंड। मैं उसके साथ फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ा था, पर उसको याद नहीं होगा, क्योंकि मुझे भी याद नहीं है, पर मुझे इसका चेहरा देखकर याद आया है। ओह अच्छा, आपकी क्लासमेट थी। हाँ हाँ, 2-3 साल साथ पढ़े थे स्कूल में। अरे भैया, आपकी याददाश्त तो बहुत ही ज्यादा तेज है। तुझे मालूम है, वो लड़की इतनी ज्यादा परेशान है, और उसके सर पर अपनी माँ की जिम्मेदारी और अपनी पढ़ाई का बोझ दोनों उठाकर चल रही है। इतनी ज्यादा उदास, पर चेहरे पर हमेशा मुस्कान ही रखती है। तुझे मालूम है ना, वो कितनी अच्छी है, कितना अच्छा दिल है उसका। मैंने 2 घंटे बात की, मैं उसकी दिल की हर बात जानने लगा। अरे वाह भैया, आप तो बहुत ही ज्यादा आगे की चीज हो रहे हो। आपको तो साइकोलॉजी पढ़ लेनी चाहिए। तो भैया एक काम करते हैं ना, वो लड़की अगर इतनी ही अच्छी है तो हम उससे बात कर लेते हैं। आपकी शादी की उम्र तो हो ही चुकी है। पागल है क्या? तुझे पता भी है अगर मम्मी को मालूम पड़ गया तो क्या करेंगी? क्या करेंगी भैया, थोड़ी डांट लगा देंगी या ज्यादा से ज्यादा घर से निकाल देंगी। तुम्हें मालूम है, वो तुम्हारी शादी अपने लेवल के स्टेटस के लोगों में करना चाहती हैं। वो चाहती हैं जैसे अमीर हम हैं, ऐसे ही अमीर घर से मैं लड़की ब्याह कर लाऊं। ये तो मुझे मालूम है, मम्मी कभी मानेंगी ही नहीं। अगर मैंने ऐसे वैसे गरीब घर की लड़की से प्यार किया तो वो कभी मानेंगे ही नहीं, मुझे सब कुछ पता है। हाँ तो भैया, मेरी बात को ध्यान रखना, आप इतना आगे मत बढ़ जाना, कभी पीछे वापस लौटना ही मुश्किल पड़ जाए। ये तो मुझे नहीं मालूम, मैं आगे बढ़ूंगा या अपने कदम पीछे लूंगा। काव्या ने एक दफा मुझे दिखाया तो था कि ये मेरी अम्मू है, पर मुझे ये मालूम नहीं था आज ये अम्मू हमारे घर तक पहुंच जाएगी। पर देखने में तो काफी सुंदर है, उसने मेरा मन ही भा लिया था, और संस्कारी भी है, मुझे तो ऐसे ही लगता है। देखती हूँ अब कौन है, कल को शायद दोबारा आएगी मार्कशीटें लेकर। मुझे तो डर लग रहा है, मैं माँ का सामना कैसे करूं? अगर वो मुझ पर भड़क पड़ी तो और उनकी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब है।
पापा की एक एक पाई से बना ये घर लोन में दब गया है, तब वो कैसे रिएक्ट करेंगे? मैं क्या करूं? मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। मैं क्या करूं? मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। एक तरफ मेरी पढ़ाई, दूसरी तरफ मेरी माँ की जान। मैं किसे बचाऊं? पापा, पापा आप क्यों छोड़कर चले गए मुझे? दीदी, दीदी मेरी बात सुनो। हाँ हाँ, क्या हुआ है? दीदी मैं तुम्हें कब से आवाजें लगा रही थी और तुम रो क्यों रही थी? मत पूछ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। दीदी आपकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं। क्या क्या हुआ माँ को? बोल पिंकी बोल, क्या हुआ है माँ को? मेरी माँ सही तो है ना? मैं तुझे अपनी माँ के पास छोड़कर गई थी। तुम्हारी माँ को बहुत तेजों की खांसी आई और खांसी आने के बाद उनका गला बंद हो गया। मैंने उन्हें नमक का और गर्म पानी भी दिया, थोड़ा सा आराम उनके गले को मिला। फिर अचानक उन्हें सांस में दिक्कत होने लगी। फिर मैंने मम्मी को कॉल लगाकर बोला कि डॉक्टर को कॉल कर दो जल्दी। फिर मम्मी ने कॉल कर दी। अब डॉक्टर आए हुए हैं, जल्दी चलो दीदी जल्दी चलो। क्या इतना बड़ा मसला हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो? मुझे कॉल कर दिया होता आपने। डॉक्टर साहब अब ये ठीक तो है ना मटका? जी जी बिल्कुल, अभी इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैंने इन्हें इंजेक्शन लगा दिया है। माँ, माँ आप ठीक तो हो ना? मुझे अपनी माँ को छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। डॉक्टर साहब मेरी माँ को क्या हुआ है? बेटा तुम्हारी माँ तो फिलहाल आराम कर रही हैं। बाकी मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, हमें इनका ऑपरेशन जल्दी करना होगा। इनकी आंत में पथरी पाई गई है। क्या आंत में पथरी? क्या मतलब? बेटा आप अभी छोटे हो, आपको ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। आपको 10 दिन के अंदर अंदर अपनी माँ का ऑपरेशन कराना होगा। ऑपरेशन के लिए काफी पैसे लगेंगे, कम से कम 5-6 लाख। तो बेटा 5-6 लाख का आप इंतजाम कर लो, मैं ऑपरेशन की तैयारी करना शुरू कर दूंगा। क्या डॉक्टर साहब 5-6 लाख? और मेरे पास तो 2,000 रुपए है। मैं 5-6 लाख कहाँ से लाऊंगी? अब ये बेचारी 5-6 लाख कहाँ से लाएगी? इसका तो ना कोई भाई है ना पिता। मैं मटका से बोलती थी कि इसकी शादी कर दे अमृत की, लेकिन मानी नहीं। अब ये बेचारी अकेली क्या ही करेगी? हाँ, अगर अमृत की शादी हो गई होती ना तो जमाई कोई ना कोई मदद कर ही देता। डॉक्टर साहब मैं 6 लाख कहाँ से लाऊंगी? 6 लाख तो मैंने आज तक नहीं देखे। अरे मुझे तो ऐसा लगता है तुम 6 लाख कर ही नहीं पाओगी। तुम्हारी माँ की जान खतरे में है, मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ। डॉक्टर साहब आप तैयारी कीजिए ऑपरेशन की, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी। ठीक है, तो मैं ऑपरेशन की तैयारी शुरू करता हूँ। आप 8वें दिन अपनी माँ को ले आना। ठीक है डॉक्टर साहब, आप टेंशन मत करो। पैसे की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन आपको जिम्मेदारी लेनी होगी मेरी माँ की जान की। बेटा ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हम भी भगवान का रूप हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। दादी समझाओ ना अमृत को, इतना ज्यादा क्यों परेशान हो रही है? लगता है बिल्कुल टूट चुकी है ये। मुझे हार नहीं माननी है, मैं अपनी माँ की जान बचा कर रहूंगी, चाहे तो उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। जो कहेगा मैं मानूंगी। शायद मुझे रोहित के पास जाना चाहिए, शायद वो ही मेरी कुछ मदद करेगा। लोन से मुझे नहीं लगता इतना सारा पैसा मिलेगा। मुझे तो 2-1 लाख रुपए की उम्मीद है, क्योंकि इतना ज्यादा का लोन नहीं हो पाएगा। पर अभी मुझे कौन सा पक्का मालूम है, क्या मालूम ज्यादा का हो जाए। पर मैं क्या करूं? इतने सारे पैसे से काम नहीं चलेगा, मुझे और चाहिए। क्या करूं मैं? किसके पास जाऊं? कौन मदद करेगा मेरी? और अभी तो मेरी माँ को ये भी मालूम नहीं है कि मैं उनके घर पर लोन ले रही हूँ। जिस दिन उन्हें ये मालूम पड़ेगा उस दिन तो उनकी जान ही निकल जाएगी। अरे मेरी माँ के सर से तो छत ही खत्म हो जाएगी। मेरे पिता ने इतनी मेहनत से एक एक पाई जोड़कर ये घर बनाया और मैं इसी घर पर लोन लेने के लिए जा रही हूँ। क्या ये सही है? मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। चाहे मेरी कोई जान ले ले, पर मेरी माँ को बचा ले। मैं क्या करूँ? अपनी जान गिरवी भी तो नहीं रख सकती। मैं अपनी जान पर लोन ले सकती काश।
जिससे मेरा घर भी बच जाता। मुझ पर कौन लोन देगा? बेटा चुप हो जा, तेरी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ दीदी चुप हो जाओ ना, आपकी माँ को कुछ नहीं होगा, हम दुआएं करेंगे। आंटी, आंटी मैं अपनी माँ को कैसे बचाऊं? बेटा उसके सर पर बैठकर मत रो बेटा, वरना उसकी आँख खुल जाएगी। देख नहीं रही है तू कितना ज्यादा आराम मिला है? और बेटा तुझे मालूम है जो इंजेक्शन लगाया था वो 10,000 का था। आंटी मैं कहाँ से लाऊं पैसे, कहाँ से लाऊं? कौन करेगा मेरी मदद? बेटा कोई तो आएगा तेरी मदद करने के लिए, देख लेना बेटा, कोई तो ऊपर वाला तेरी मदद करने के लिए फरिश्ता भेजेगा। जल्दी आ जाए ना, जो भी है जल्दी आ जाए, कोई तो मेरी मदद करो। मैं भीख मांग लूंगी पर मैं अपनी माँ की जान नहीं खो सकती। भैया तुमसे मिलने के लिए काव्या आई है और बहुत ही ज्यादा परेशान है। क्या काव्या इस टाइम? हाँ भैया बहुत ज्यादा परेशान है, क्या मैं उसे किचन में भेज दूं? हाँ हाँ भेज दो। रीतिक मैंने उसकी मार्कशीट के सारे डॉक्यूमेंट तुम्हें व्हाट्सएप कर दिए थे, तुमने देख तो लिए ना? जल्द से जल्द प्रोसेस चालू करो। किम क्या हुआ काव्या इतनी जल्दी? जैसे मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, तुम्हें मेरी फ्रेंड को भी तुम्हें अपना मानना होगा। रोहित अमृत बहुत ज्यादा परेशान है, तुम्हें समझना होगा, माँ की तबीयत और घर का बोझ सब उसके सर पर है। तुम्हारे पास ही एक चांस है उसकी मदद करने का, जल्दी प्रोसेस स्टार्ट करो वरना उसकी परेशानी और बढ़ जाएगी। हाँ ये लड़की मासूम तो है और जिम्मेदार भी, अगर मैं उसकी मदद ना करूं तो इसका बोझ और बढ़ेगा। लोन के पेपर अप्रूव करने के साथ साथ मैं कैसे उसके घर को सुरक्षित रख सकता हूँ? काव्या मैं सोच रहा हूँ अगर मैं सच में अमृत का बोझ हटा दूं तो इस लड़की की जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। और सच बताऊं मैं चाहता हूँ कि ये बोझ उसके सर से जाए और मैं खुद ही इसका जिम्मा ले लूं। रोहित जल्दी करो, अभी ही प्रोसेस स्टार्ट कर दो, उसकी माँ की तबीयत और फीस सबके लिए वक्त कम है। तो सिर्फ एक ही रास्ता है, वो लोन भी नहीं लेगी और अमीर भी हो जाएगी। क्या रास्ता है वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, तुम्हें अमृत को मेरे पास भेजना होगा। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं अमृत को बुला रही हूँ। हाँ थोड़ा टाइम लग सकता है, तब तक तुम उसकी माँ का ध्यान रखना। अच्छा ठीक है, मुझे मालूम है मुझे अमृत की मदद करनी होगी क्योंकि अमृत के पिता मेरे पिता के दोस्त थे, ये तो मैंने पता लगा लिया है। और तो और उसके पिता लोन के चक्कर में ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उसकी माँ को दुख होता है अगर कोई लोन का नाम लेता है तो, क्योंकि उन्होंने खुद अपने सर से अपने पति का साया खो दिया है। अब बस एक ही रास्ता है, वो है शादी। पर मैं अपनी माँ को कैसे मनाऊंगा? कहीं ऐसा न हो अमृत मुझे गलत समझे। मुझे मालूम पड़ा है तुम्हारी ये चोट बाइक से लगी है। हाँ एक बाइक वाला ठोक गया था। अच्छा तो तुम आ ही गई, चलो आओ बैठो। रोहित मेरी माँ का इलाज, उसके लिए मुझे 6 लाख चाहिए। अगर मैं ये पैसे नहीं ला पाई तो माँ की तबीयत और बिगड़ जाएगी। मैं कुछ भी कर लूंगी पर मुझे ये पैसे चाहिए, समझो? मेरी माँ मेरे लिए। अरे यहाँ बैठो प्लीज। अमृत मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी परेशानी, तुम्हारी माँ के लिए मैं भी चिंता कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास सिर्फ 3 ही लाख रुपए अवेलेबल हैं, यानी कि मैं तुम्हें सिर्फ लोन पर 3 ही लाख रुपए दे सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम ये पैसा सही जगह इस्तेमाल कर रही हो, पर मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता। अगर तुम चाहो तो मेरे पास एक रास्ता है, बाकी का अरेंजमेंट हम धीरे धीरे कर लेंगे। रोहित सिर्फ 3 लाख? तुम समझ रहे हो या नहीं? माँ की जान का सवाल है, कुछ भी कर लो पर मुझे 6 लाख ही चाहिए। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, कुछ भी कर लो, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। तो अमृत सिर्फ हमारे पास एक ही रास्ता बचा है। क्या है वो रास्ता? कुछ भी बताओ, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी माँ की जान के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकती हूँ। अमृत सुनो, मैं जानता हूँ तुम मुझ पर गुस्सा करोगी, पर मेरे पास भी कोई और रास्ता नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर पर लोन जो है वो भी खत्म हो जाए और तुम्हारी माँ की भी जान बच जाए, तो सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है तुम
कर लो। शादी? क्या आप सिर्फ शादी के लिए? तुम्हें मालूम भी है तुम क्या बोल रही हो? शादी शादी का बड़ ले रही हो तुम लोन को भूलकर शादी शब्द बीच में लाए हो। क्या मकसद है तुम्हारा? अमृत, गलत मत समझना, मेरा इरादा सिर्फ लोन के लिए शादी नहीं है। मैं तुम्हारी माँ की सेहत, तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारी जिंदगी का बोझ अपने ऊपर लेना चाहता हूँ। ये शादी इसलिए है ताकि तुम सेफ, खुश और सिक्योर फील करो। मैं प्रॉमिस करता हूँ मेरा इरादा सिर्फ तुम्हारा सपोर्ट का है। ओहो, मुझे अब मालूम पड़ा कि आप जैसे लोग हमेशा गलत ही इरादा रखते हैं। मेरी माँ बिल्कुल सही कहती थी, मुझे तुम्हारे पास आना ही नहीं चाहिए था। अम्मू, अब मैं जो करने के लिए जा रहा हूँ मुझे माफ कर देना, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये दुनिया झूठी है, मुझे किसी पर यकीन नहीं करना। अगर मैंने तुमसे शादी नहीं की तो मेरी मम्मी उस लड़की से शादी करा देंगी जिसे मैं नहीं तो जानता हूँ और नहीं समझता हूँ। लेकिन तुम एक जिम्मेदार लड़की हो, मैं तुम जैसी लड़की ही डिजर्व करता हूँ। माँ, सॉरी, मुझे माफ कर दो अमृत। अमृत, मैं तुम्हें मानना नहीं चाहता था। मुझे मालूम है तुम्हें बहुत बड़ा सदमा लगेगा कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब बस मैं तुम्हारे साइन कराकर सरकार की नजर में तुमसे शादी कर लूंगा ताकि तुम्हारे सर से ये बोझ हट जाए और मेरी परेशानी भी हल हो जाए। तुम्हें मालूम नहीं है मैं भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। मम्मी अपनी फ्रेंड की लड़की से शादी कराना चाहती हैं जो कि मुझे जरा भी पसंद नहीं है। मुझे मालूम है तुम्हें जब होश आएगा और जब तुम खुद को शादीशुदा पाओगी तो तुम्हें बहुत बड़ा सदमा लगेगा, पर मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। मुझे डर तो इस बात का है कि तुम कैसे रिएक्ट करोगी जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी। तो मुझे काव्या को कॉल कर बुलाना पड़ेगा, पर पता नहीं वो मेरी इस बात पर कैसा रिएक्ट करेगी जब उसे मालूम पड़ेगा कि मैंने अमृत के साथ ये सब किया है। मुझे इसे बेहोश नहीं करना चाहिए था, राजी राजी बात करनी चाहिए थी, पर मेरे पास भी कोई और रास्ता नहीं है। अब जो होगा देखा जाएगा। मैं सबसे पहले इसकी माँ का ऑपरेशन के लिए तैयारी करवाता हूँ। दोस्तों, अगर आप सेकंड पार्ट देखना चाहते हो तो जल्दी जल्दी कमेंट्स करो। अगर आप लोग कमेंट्स करोगे तो मैं कल 12 बजे ही आपके लिए सेकंड पार्ट लेकर आऊंगी। और अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आप तक सारी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। और हाँ, कमेंट्स में बताओ क्या मेरे भैया ने ये सही किया? क्या मेरे भैया का इरादा सही है?